हेलो गुड आफ्टरनून बच्चे, आज सभी को बताने वाले हैं आदि कला की चित्रकला के बारे में। चित्रकला 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक। चित्रकला का उद्गम पूछ रहा कि चित्रकला का उद्गम तो जो मानव जीवन की जो भारतीय कला का जो उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की कोशिश की। इसके फली करने हेतु ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। यहीं में मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और अपनी मूल भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों, तुलिका की टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भांति अंकित कर दिया। आज आदम मानव ने ये कलाकृतियाँ उनके जीवन की कोमलतम भावनाओं और संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करती है। मानव ने इस चित्रों में रेखाओं और आकारों के द्वारा अपनी आत्मा और प्रगति को अंकित किया। साथ ही उसकी इस कला रुचि में अनूठा प्रकाश पड़ता है। इनकी असंख्य चित्रकृतियों के अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला का एक ही निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है। चित्रकला की परिभाषा किसी समतल धरातल, मतलब इसमें पूछा कि चित्रकला की परिभाषा के बारे में, तो किसी समतल जो धरातल हो उसे भित्र आदि पर रंग और रेखाओं की जो सहायता से लंबाई, चौड़ाई और गोलाई तथा ऊंचाई को जो अंकित कर किसी रूप का अभ्यास करना, उसे क्या कहते हैं? चित्रकला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चित्रकला। फिर उसके बाद में मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम कैसे हुआ, जिसमें कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे पृथ्वी पर जब मनुष्य ने कब और कहाँ से आया, तो सभ्यता के क्षेत्र में भारत की चित्रकला का जन्म कब और कहाँ से हुआ, उसने कब और कैसे उन्नत की। इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विवाद रहे हैं, किंतु वैज्ञानिकों खोजों के आधार पर यह निश्चित हो गया है कि पृथ्वी पर जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ है, जिसके सैन ठंड होने पर कीट पतंग, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ और कलाकार के चक्र में इसकी आकृति की बनावट हुई। उसके बाद बदलाव में अंतर आते रहे और मानव ने आज जो रूप है वह वन जीवन का ही सुधार रूप है। चित्रकला भी विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ ही संभव हुआ। फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक जो मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति तो सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया। इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके। इन्हीं के आधार पर जीव का विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भी? तो 4 विभागों में। इजोरिक युग, प्लोजोरिक युग, मेसोजोइक युग और सीनोजोइक युग। एजोइक युग है, ये सभ्यता में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव ही था। यह जीव लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। फिर प्लेजोइक युग में इस युग पे जो है सो प्रथम आकोष्की प्राणी, जैसे रेंगने वाले जीव, जैसे किचुआ है, ऐसे रेंगने वाले पक्षियों और विशालकाय वृक्षों तथा जंगलों के रूप में विकसित हुआ। मेसोजोइक युग, इस युग में कोशिकाओं जीवों का विकास हुआ। इन्हें ही से सांप के प्रकार में कहते हैं, इसे सांप जैसे होते थे। सीनोजोइक युग में, इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ है, जिसमें स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए हैं, जिनमें मानव मनुष्य भी था, जिसका बदलाव रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज के लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये इसी सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष अंतिम चरण माना जाता है। किसको? सीनोजोइक युग को। फिर प्रागैतिहासिक काल
तो जो हजारों वर्ष की जो लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमें इसे 3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में 30,000 ईस्वी से 25,000 ईस्वी पूर्व तक, फिर मध्य पाषाण काल में 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर पाषाण काल में 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। फिर पूर्व पाषाण काल में जैसे उसमें उड़ीसा, महेश, मदरसा आदि में ऐसे प्रांतें हैं जो हथियार मिलते हैं। उसमें बुशफुट नामक विद्वान ने इसका खोज किया था। फिर मध्य प्रदेश के मोराना जनपद में पहाड़गढ़ कला क्षेत्र में करीब 2500 वर्ष पूर्व के प्रोफेसर DPS ने खोजा था। इस वर्ष में शिकारी और शिकार है जो गेरू और सफ़ेद रंग में बने हैं। ये सारा इसमें मध्य पर यही सहारा है इसमें। उसके बारे में बताने वाले हैं पंचमढ़ी के बारे में। मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आपस में कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं। इन्हें सभी के महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं पंचमढ़ी में। उसके बाद में पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे मिला था? D.H. गार्डन को मिला था। किसे मिला था? पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे था? D.H. गार्डन को है। ये नामक विद्वान को है। इन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में चित्रों को एक ही विशद लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलालेखों एवं गुफाओं की खोजबीन की। इसके साथ साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर उसका निर्माण काल 9वीं से 10वीं शताब्दी में निर्धारित किया है। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोर, सांभर और अखेट का दृश्य है, और बहादुर देव गुफा के छत पर सोर के अखेट का दृश्य और महादेव बाजार विशालकाय बकरी का चित्र भी प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ? पंचमढ़ी में विशालकाय बकरी, बहुत बड़ी बकरी का उसमें चित्र प्राप्त हुआ है। फिर लश्करिया खोर है, सोनभद्र है, जम्मू द्वीप है, नींबू द्वीप भोज है, बनिया देरी है, महारादेव है, नाकिया है और झलाई आदि स्थानों पे जो अनेक चित्र जो शिलाश्रय पर्वत से पत्थरों से जो प्राप्त हुए हैं मिलते हैं, वो उसके अलावा दैनिक जीवन के दृश्य में अंकित है। यहाँ प्रायः 3 श्रेणियों में चित्र दिखाई देते हैं। कितने प्राणियों में? 3 प्राणियों में चित्र दिखाई देते हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव कृतियों को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं में दिखाया है, जिनमें लाल, गेरू, पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूपनिवास जो बेडौल, ओजपूर्ण और अस्तुलित है, जिसमें केवल उसका अरेहिया शिकारी रूप में अभिव्यक्त है। तीसरे स्तर में आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, कुछ अन्य हैं चित्र हैं आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध है। इसमें आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए, घोड़सवार, युद्ध यंत्र को बजाते वादक, अस्त्रधारी सैनिक कृत्य को दिखाया है।
इन चित्रों के रंग काले व कुछ सफ़ेद है। इन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा की आकृतिबद्ध किया गया है। देखो पंचमढ़ी में दो प्रकार की पंचमढ़ी रेखा चित्र में तो उसमें मतलब बकरियों का नेत्र और उसमें बहुत विशालकाय बकरी दिखाई देती। दूसरे में पंचमढ़ी में शहद एकत्र करते हुए कुछ मनुष्य उसमें दिखाई गए बहुत सारे। कहाँ पे? पंचमढ़ी में। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को पहाड़गढ़ और रायगढ़ भीमबेटका के बारे में। और आप सभी से निवेदन कि जो नए हैं हमारे वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।